नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उनके 12 हाउसेज में क्या फल है, क्या परहेज करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, वैभव, सौंदर्य और आपके जीवन के भोग को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष में इसको गृहस्थी, जीवन साथी से भी डिनोट किया जाता है। शुक्र हमारे जीवन का आनंद है, हमारे मन में आने वाली खुशी। आप कोई भी चीज प्राप्त करते हो, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से आप उसको हासिल करते हो, लेकिन जब उसको भोगने की बात आती है तो वो शुक्र से ही देखी जाती है। जो मन में एक प्रसन्नता, आनंद, सेटिस्फैक्शन जो होती है वो शुक्र के जरिए ही आती है। तो शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर शुक्र आपके कुंडली में पॉजिटिव है तो आपके जीवन में भले ही धन हो या ना हो, सुख सुविधाएं हो या ना हो, आप उस चीज को भी एंजॉय करोगे। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, सब कुछ होने के बावजूद आप उन चीजों का भोग नहीं कर पाओगे, उन चीजों से आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, उस चीज का आनंद नहीं उठा पाओगे और आप डिप्रेशन, थकावट, एंजाइटी, इन चीजों को फेस करो। शुक्र लाइफ में अगर पॉजिटिव हो तो इंसान साफ सुथरा रहता है, अपने आप को टिप टॉप रखता है, एक्टिव रहता है और उसके नैन नक्श अच्छे होते हैं और अपने स्माइलिंग चेहरे के कारण वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन यही शुक्र खराब हो जाता है तो वो कितना भी महंगे से महंगा कपड़ा क्यों ना पहन ले, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में क्यों ना चल पड़े, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं होता, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। और हमेशा ऐसे लोग इसी चीज का मलाल दिल में लिए हुए होते हैं कि हमें लोग तवज्जो नहीं देते। दोस्तों, कुंडली के दूसरे और 7वें घर में शुक्र अपने घर का होता है। शुक्र 12वें घर में, जिसे खर्च का स्थान कहा जाता है, वहां पर उच्च का माना जाता है। और छठा घर जो कि हिसाब किताब का है, पाताल का है, वहां पर शुक्र नीच का होता है। आमतौर पर शुक्र के मित्र शनि, बुध विशेष रूप से होते हैं, लेकिन देवताओं में भी जो मंगल ग्रह है वो शुक्र के साथ अच्छा तालमेल बनाता है। और शुक्र के अपने खेमे के ग्रह यानी राहु और केतु शुक्र के साथ मिलकर खराबी भी दे देते हैं। शुक्र का जो सबसे बड़ा परम शत्रु है वो सूर्य माना जाता है। दोस्तों, कुंडली के पहले हाउस से लेके 12वें हाउस तक शुक्र के कई रूप बदलते हैं और उन रूप को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर उसे सही समय से पहचान जाए तो आप अपनी गृहस्थी, अपने जीवन का आनंद और लक्ष्मी की कृपा तीनों आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम चर्चा करते हैं 1 से लेके 12 हाउसेस तक। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, एक ऐसी स्किल हो जिससे आप अपना करियर भी बना सको, आप अपने परिवार को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट भी दे सको और साथ ही लोगों का जीवन सुधार पाओ। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसी ही स्किल है। मेरे स्टूडेंट्स आज YouTube पर मिलियंस के साथ एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। कुछ अपने कंसल्टेशन सर्विसेज से इनकम कमा रहे हैं और कुछ अपने इंस्टीट्यूट और सेमिनार्स होस्ट कर रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ एक स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप से। इस सफर में ज्योतिष को आप प्रोफेशनल स्किल की तरह सीखोगे, अपने और अपने परिवार को सहारा दे पाओगे और दूसरे लोगों का जीवन भी मार्गदर्शित कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक ऐसी स्किल जो आपको रिस्पेक्ट, इनकम और एक नई पहचान दे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। सीट्स लिमिटेड हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको मिले एक पर्सनल मेंटोरशिप। 25 साल के तजुर्बे से मैं आपको कह रहा हूँ कि हाफ नॉलेज सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। इसलिए मैंने डिजाइन किया है कॉम्पैक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसे 6 से 8 महीने में बेसिक से एडवांस तक एक स्ट्रक्चर्ड सफर मिलेगा। अगर आप सीरियसली ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है और डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबरों पर कॉल करें। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, पहले हाउस में जब शुक्र होता है तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक राजकुमार की तरह लेके चले। पहला घर सूर्य का संबंध रखता है और मंगल का संबंध रखता है। सूर्य के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि शत्रुता है, लेकिन मंगल के साथ कहीं ना कहीं उसका तालमेल अच्छा है। अब पहला घर राजा की गद्दी होती है और वहां पर बैठ गया है शुक्र, जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये उस राजकुमार की तरह है जिसको अपने जीवन में जो भी मिला वो परोस कर मिला, उसने उन चीजों को कमाया नहीं है और उस वजह से अब ये लग्जरी की जिंदगी जीता है, राजकुमार की तरह जीता है, लेकिन ये उनकी वैल्यू नहीं करता। ऐसे लोगों को ब्रांडेड चीजों का शौक होता है, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर दिखाना, और जो उनकी बात ना माने, चाहे वो जायज हो ना जायज हो, उसको
किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करके, चाहे वो लड़ झगड़ के करे, चाहे इमोशनल होकर करे, चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता। और यही एक कमी, जिदपन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र मंगल के कारण मीठी दही का रूप ले लेता है। यानी ऐसे लोग जीवन में रुपए पैसे की तरफ से कभी कमी महसूस नहीं करते। इनके पास पैसा हो या ना हो, इनको सुख साधन अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर ये सही से मैनेज नहीं कर पाए तो ये लाइफ में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। शुक्र अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों पर विपरीत लिंग का आकर्षण हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों को बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन उस फ्रेंडशिप में ये अपना रास्ता भटक जाते हैं तो इनके लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे लोगों को अक्सर विवाह के समय पर अपनी इच्छाएं बहुत बड़ी रखने के कारण सामने वाले में दोष निकालते हैं। इनकी ये चाह होती है कि जो सामने वाला पर्सन मिले वो परफेक्ट हो, अपनी कमियों को नहीं मैनेज करते, और उस कारण से नुक्ताचीनी करते करते इनके शादी का समय निकल जाता है और लंबे समय तक इनकी शादी नहीं होती। और अगर यही लोग शादी का फैसला पेरेंट्स पे छोड़ दें, वो उनकी शादी करवा दें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसे में इनकी कुंडली के 7वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये शुक्र सोया हुआ कहलाता है। ऐसे में इसका पूर्ण फल इनको प्राप्त नहीं होता। अब इस शुक्र को ठीक करने के लिए, जैसे 7वां घर खाली हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 43 दिन गुप्त अंगों को दही से धोएं, नुक्ताचीनी से बचें, दूसरे के काम में मीन मेक ना करें और अपने विवाह के समय पर गौदान जरूर करें। दोस्तों, सेकंड हाउस जिसे धर्म का घर कहा गया है, मंदिर का स्थान कहा गया है, कुटुंब वाणी का स्थान कहा गया है। राशि जो यहाँ पर पड़ती है वो है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र खुद हैं, यानी ये घर इनका खुद का है। लेकिन इस घर को धर्म की वजह से बृहस्पति भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो देवगुरु हैं और शुक्र जो दैत्य गुरु हैं, इन दोनों का तालमेल, इन दोनों का साझा ये घर कहलाता है। दूसरे घर की एक पॉजिटिव बात ये होती है कि इस घर में कोई भी ग्रह आता है तो वो नीच का नहीं होता। शुक्र भी आकर यहाँ पर नीच के नहीं होते। लेकिन शुक्र यानी आपका अंदर की कामुकता कब जागती है? जब आप धर्म के स्थान पर जाते हैं, यानी बृहस्पति के स्थान पर जाते हैं, और ये इस तरह का तालमेल हो जाता है कि मन में अंदर सेक्स की भावना और धर्म स्थान पर जाकर वो भावना एकदम उग्र हो जाती। यानी कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति और शुक्र इन दोनों का विपरीत होना जब आपस में आप धर्म स्थान पर जाकर मिलाते हो तो इसके कारण ऐसा इंसान धार्मिक स्थानों पर अक्सर अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अक्सर ये शुक्र अगर गलत होता है, खराबी का फल दे रहा हो, तो बचपन में ही ऐसा इंसान अपने से बड़े लोगों के बीच में बैठकर उम्र से पहले बड़े होने की कोशिश करता है, उन चीजों को जानने की कोशिश करता है जो अभी उसकी उम्र नहीं है, और उस कारण से वो अपनी उम्र से पहले ही वो सारे काम कर देता है, जिसके कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। जब उसका समय आता है तब तक वो काफी नुकसान कर चुका होता है। दोस्तों, सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र अपनी खराबी पे आता है तो ऐसे लोगों को अपना जो ससुराल दिलाता है वो निकम्मा होता है। या तो लाइफ पार्टनर उस काबिल नहीं होता, या जो ससुराल वाले होते हैं वो आपके IQ लेवल के या सामाजिक स्तर के काबिल नहीं होते। इनसे हमेशा प्रताड़ना या दुख मिलता रहता है, और अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो रिश्ता टूट भी जाता है। 2 किलो आलू हल्दी में पीले करके गाय को खिलाना आपके इस शुक्र को कंट्रोल करता है। जब भी मौका मिले धर्म स्थान पर गाय का घी दान करना, ये आपको लाभ देता है। दूसरे घर के बाद अब तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर में शुक्र मंगल और बुध के घर में आ गया है। तीसरा घर पराक्रम का है, और यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र वो स्त्री है जो अपने जीवन साथी के लिए बिल्कुल दोस्त की तरह काम करती है। इसको लाल किताब में समझाने के लिए ये बोला गया है कि जैसे यमराज से पति के प्राण वापस लाने वाली सावित्री थी, उसी तरह से ये स्त्री अपने पति के लिए यमराज से प्राण वापस लाने की क्षमता रख। लेकिन पुरुष के द्वारा कोई ना कोई ऐसी गलती, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी या कोई अपना लू पॉइंट स्त्री को दे दिया जाता है, जिसके कारण वो स्त्री उस समय तो उसे बचा लेती है, लेकिन जीवन भर अपने पंजे से उसको शिकंजे में बांध कर। अक्सर यहाँ पर पुरुष दबकर रहता है और स्त्री बोल्ड होती है, पुरुष की तरह काम करती है। वो घर परिवार को बनाने में बहुत मदद करती है, सब कुछ बहुत अच्छे तरह से संभालती, लेकिन वो स्त्री होकर भी पुरुष वाली प्रवृत्ति में होती है। स्त्री की कुंडली में अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हो तो उसका पति दबकर चलने वाला, अगर
पुरुष की कुंडली में ऐसा हो तो उसकी पत्नी डोमिनेट करने वाली होती है। जब यहाँ पर शुक्र बैठा हो और तलाक की स्थिति, गृहस्थी खराब की स्थिति बन रही हो, तो गुप्त अंगों को 43 दिन दही से धोना चाहिए और अपनी स्त्री के बालों में मूंगा जड़ा सोने का क्लिप लगवाने से फायदा मिलता है। अब बात करते हैं चौथे घर के शुक्र के बारे में। चौथे घर में शुक्र ये दूध की पतीली में गिरा हुआ दही की खटाई है, जो पूरे पतीले के दूध को ही दही बना देता है। यानी ऐसे इंसान के जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्त्री उसके लिए हमेशा तारणहार की तरह होती है। जीवन में प्रेम कभी सफल नहीं हो पाता। अगर प्रेम विवाह कर लेते हैं तो उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कई बार तलाक की स्थिति बन जाती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन जाते हैं। चौथे घर में शुक्र वाला इंसान जीवन में शान और ठाट बाट में कहीं कोई कमी महसूस नहीं करता। उसको परमात्मा वो सब कुछ देता है जिससे उसका रुतबा समाज में बढ़े। देखने वाले लोग कहते हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं, एक फोकी दिखावट बनी रहती है, लेकिन अंदर खाते में जो सेविंग के मामले में, पैसे की बचत के मामले में जो बात होती है वो बिल्कुल नील होती है, एकदम खत्म होती है। शुक्र 4 वाला इंसान अपने जीवन में 2 स्त्रियों के साथ प्रेम करता है। उसके जीवन में एक प्रेमिका के रूप में आती है और एक स्त्री के रूप में, एक माँ की तरह से उसको ट्रीट करती है और एक चुलबुली अट्रैक्ट करने वाली स्त्री के तौर पर काम करती है। अगर ये लोग 36 से 41 की उम्र में अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देते, ये अपने स्त्री को धोखा देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो ये शुक्र इनका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। यानी इनको ऐश का हमेशा बुरा असर मिलता है। ऐसे लोगों को अपने फैमिली पर जितना ज्यादा फोकस रखें उतना इनकी लाइफ में तरक्की मिलती है। पत्नी के नाम पर पैसा देना, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना, पत्नी को सम्मान देना इनके शुक्र को और इनहेंस करता है और इनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा पत्नी के रूप में इनके ऊपर हमेशा बनी रहती। लेकिन ये पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो ये शुक्र इनको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अगर ये अपने शुक्र को शुरू से ही ठीक रखें तो इनकी दूसरी शादी के योग नहीं बनते, नहीं तो इनकी लाइफ में दूसरी स्त्री आने के भी योग बन जाते हैं। इस शुक्र को पॉजिटिव रखने के लिए 4 आड़ू के बीज में सुरमा भरकर 4 दिन वीराने में दबाना चाहिए। ऐसे 7 शुक्रवार करें तो लाभ मिलता है। इसके अलावा अपनी स्त्री को कलाई पर हमेशा सोने के कड़े पहनाएं। पुरुष अपने सीधे हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें। दोस्तों, 5वें घर में शुक्र, जिसे भरा बुरा परिवार कहा गया है, ऐसे लोगों के घर में अक्सर पुत्र संतान लेट पैदा होती है और पुत्र की चाह में इंसान कई कन्याओं को जन्म दे देता है। इस वजह से इनका घर हरा भरा रहता है। स्त्रियां हमेशा इनके लिए फायदेमंद होती, नाम शोहरत इनको मिलता है। पुत्री के जन्म के बाद इनकी तरक्की बहुत अच्छी होती है। 5वां घर जो कि प्रेम, प्रसिद्धि और सामाजिक मान प्रतिष्ठा का है, वहां पर सूर्य और बृहस्पति का वर्चस्व है। उसमें शुक्र जो इन दोनों से शत्रुता रखता है वो प्रेम को जागृत करता है। लेकिन ऐसे लोग अगर शुक्र के अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, यानी प्रेम विवाह करते हैं, तो ये कभी इनको फलता नहीं। शुरुआत में ऐसे लोग जात, बिरादरी, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, इन चीजों का कोई फर्क नहीं करते, लेकिन बाद में इन्हीं चीजों के कारण, अंडरस्टैंडिंग ना मिलने के कारण, अपने जीवन साथी जिसको खुद से, जिसके लिए समाज से लड़े, उसी प्रेम के कारण फिर ये पछताते हैं। इन लोगों के कानूनी अड़चने हो जाती हैं, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब हो जाता है प्रेम विवाह के कारण। तो इनको प्रेम से बचना चाहिए। दोस्तों, 5वें घर के शुक्र को पॉजिटिव रखने के लिए जब भी मौका मिले धर्म स्थान पर रुई, कपूर, इन चीजों का दान करते रहना चाहिए। दही का दान करना चाहिए। कभी भी दिन के समय पर संभोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 6ठे घर के शुक्र को लल्लू करे कवलियां रब सिदियां पावे, ऐसा कहा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जब तक लल्लू बन के रहेगा, यानी लोगों के सामने बहुत अपने आप की शेखी या अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक वो हमेशा फायदे में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्मार्टनेस लोगों को दिखाएगा, उसको ये आता है, उसको ये आता है, ये चीजें दिखा देगा, तो उसके बाद उसका काम बनना बंद हो जाएगा। लोग उसे ओवर स्मार्ट समझकर उससे दूरी बनाना शुरू कर दें। 6ठा घर शुक्र का नीच का घर है। केतु और बुध इस घर को गमन करते हैं। अब बुध के साथ शुक्र की मित्रता होती, तो व्यापार में ऐसे लोग काम करते हैं, सफल होते हैं। लेकिन अगर उस व्यापार में उसने अपनी स्किल्स को बेचा तो हमेशा फायदा करता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान पैसा इन्वेस्ट करके कोई काम करता है तो वो फेल हो जाता है। कोई पैसा लगा दे और ये उसके साथ पार्टनरशिप कर ले और फिर आधे आधे का हिसाब किताब हो,
तो इनको हमेशा फलता है। अपना पैसा लगाया हुआ कभी नहीं फलता। दूसरी तरफ केतु के साथ शुक्र का तालमेल खराब होता है, मूत्र संबंधी परेशानी, जीवन साथी की सेहत हमेशा खराब, ऐसे इंसान की गृहस्थी अक्सर खराब ही चलती है। ऐसे इंसान की स्त्री अगर नंगे पैर फर्श पर चलती है तो खुद भी बीमार रहती है और इनके भी आर्थिक हालात कमजोर रहते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुप्त इंद्रियों की संबंधित बीमारियां अक्सर परेशान करती हैं। मूत्र संबंधी परेशानी, सेक्सुअल डिजीज इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनती है। इन लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ अलग हटकर काम करें, अपनी स्किल्स को बेचें, पैसा इन्वेस्ट करके कोई काम ना करें। नौकरी अच्छा है, अपनी सर्विसेज बेचना अच्छा है, या कोई आप पर पैसा लगा देता है और फिर आप वहां पर पार्टनरशिप करते हो तो आपके लिए फायदा है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी हो उससे बिल्कुल अलग हटकर कोई काम करते हैं तो वो आपको सुटेबल रहता है। उपाय के तौर पर 6 नीले फूल 43 दिन शाम के समय अपने सर से एंटी क्लॉक वार कर वीराने में दबाएं। 7वें घर में जब शुक्र होते हैं तो ये अपने घर में होते हैं और इस घर में इनके मित्र बुध का भी प्रभाव है। तो शुक्र और बुध के प्रभाव में खुद शुक्र आ गए हैं तो यहाँ पर ये पारस पत्थर की तरह होते हैं। लोहे को भी छू दे तो उसे सोना बना दे, कुंदन बना दे। यहाँ पर शुक्र अकेले होते हैं तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन किसी पाप ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आ जाए तो खराब होता है। लगन खाली बैठा हो तो भी ये शुक्र अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। ऐसे में इनको समय रहते शादी कर लेनी चाहिए। जितना शादी में डिले करेंगे उतना इनका भाग्य सोया रहता है। शुक्र साथ वाले इंसान को शुक्र की चीजों का दान करने से बचना चाहिए। अपने जीवन साथी को नाम से कोई काम करें, उसको पार्टनर बनाकर चलें, उसके पास पैसा रखें तो इनके लिए लाभदायक होता है। स्त्रियों का सम्मान करना, खासकर विधवा स्त्रियों को प्रताड़ना ना करना, ये इनके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। और ये हीरे जवाहरात, ट्रेडिंग के काम या ग्रोसरी का काम करते हैं तो इनसे इनको लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र अपने ही घर का है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ उपाय नहीं करना होता। केवल अपने आप की सफाई रखें, अपना जो बिस्तर होता है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, अपने कपड़ों की जो अलमारी होती है उसमें परफ्यूम छिड़क दें। कुंडली के 8वें घर में शुक्र, इसे शमशान की औरत कहा गया है। 8वां घर जो होता है वो शमशान का होता है, मौत का होता है। इस घर को मंगल और शनि रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ पर शुक्र आता है तो ये उस नवविवाहित स्त्री की तरह है जो लाल जोड़े में तो है लेकिन वो शमशान में बैठी है तो उससे हर कोई घबराता है। यहाँ पर ये शुक्र इस प्रकार से है जिसके मुंह से कोई शुभ बात निकले तो वो सच हो ना हो, लेकिन कोई बात अपने पार्टनर के लिए अशुभ निकल जाए, कोई बद्दुआ निकल जाए तो वो जरूर फलती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखना चाहिए। शुक्र 8 वाला इंसान गृहस्थी में भी प्रॉब्लम करता है। उसका जीवन साथी ज्यादातर बीमारी पर बहुत पैसे खर्च करवाता है और वो किसी न किसी रूप से बीमार रहता है। अक्सर ऐसे लोगों के जीवन साथी का एक ही कहना होता है कि शादी से पहले मैंने सरदर्द की भी गोली नहीं खाई और शादी के बाद दवाइयां ही दवाइयां मेरे साथ चल रही। ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी कड़वी होती है और ऐसे लोग जिनके शुक्र 8वें घर में है उनकी स्त्री अक्सर मायके की तरफ झुकाव उनका बहुत ज्यादा होता है और अपने ससुराल वालों से कम पड़ती। लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए ये लोग काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। जब जब मुसीबत आती है उस समय पर ये पूर्ण साथ देते हैं। लेकिन एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, अपनी बातों को याद दिलाकर अपना काम पूरा निकलवाना, ये इनकी खासियत होती है। उपाय के तौर पर 800 ग्राम जिमीकंद या गाजर आप धर्म स्थान पर दें। अगर ये 43 दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 8 दिन लगातार जरूर करें। 9th हाउस में शुक्र, इसे शमशान से उड़ती हुई राख की तरह बोला गया है। यहाँ पर ये मंगल बद बना देता है। मंगल बद पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शुक्र जब 9th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान के जीवन में जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो गम के साए, गम के बादल उसे घेर लेते हैं। हमेशा जब वो प्रसन्न होता है तो कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई ऐसी घटना उसके खुशी का हनन कर देती है, उसके खुशी को मार देती है और वो अपने जीवन में इन्हीं चीजों से दुखी रहता है। घर में दवाइयों का डब्बा नहीं हटता, कोई ना कोई बीमारी कभी किसी को और दवाइयों पर पैसा अनाप शनाप खर्चा होता है। अगर साउथ फेसिंग घर हो, घर के अगल बगल में नीम का पेड़ हो, कोई ऐसा पीपल जिसकी पूजा ना होती हो तो ये इसके नेगेटिव की निशानी होता है। कोई तंदूर भट्टी या प्रेस वाला आसपास हो तो ये भी इसको और खराब कर देता है, प्रोवोक कर देता है। और घर में जब जब खुशी का माहौल होता है तो वहां पर मातम की स्थिति बन जाती है। शादी के समय पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। कभी बारिश आ जाना, कभी तूफान आ जाना, कभी एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना,
ऐसी घटनाएं जो आपके खुशी पर प्राकृतिक रूप से, जिस पर आपका कोई अंकुश नहीं, ऐसा रुकावट पैदा कर देती। इस शुक्र को ठीक करने के लिए, जिसके शुक्र 9th हाउस में है, वो 43 दिन एक चांदी का चौकोर टुकड़ा नीम के तने में, उसकी छाल में या कहीं गैप में ठूसता रहे। ऐसा 43 दिन तक करे। विवाह के समय पर गौदान जरूर करें। 10th हाउस में जब शुक्र होते हैं तो यहाँ पर काल्पनिक संसार में रहने वाला शुक्र बोला गया है। 10वां घर जो है वो कर्म का घर है। इसमें शनि रिप्रेजेंट करते हैं और शनि शुक्र के मित्र हैं। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अगर अपने कैरेक्टर पर कंट्रोल करता है तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। उसका जीवन साथी उसके लिए लकी पर्सन होता है। लेकिन अपने कैरेक्टर को खराब करेंगे, अपने जीवन साथी को तवज्जो नहीं देंगे, बाहर की स्त्रियों की बहुत तारीफ करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, उनके बीचों में घंटों बिता देंगे, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ प्यार से बोल नहीं बोलेंगे, तो इनका ये शुक्र कभी इनको चमकने नहीं देता। शुक्र और शनि जब आपस में मिलते हैं तो उच्च के केतु बना देते हैं, झंडा बुलंदी कर देते हैं। यानी ये इंसान अपने जीवन साथी के साथ जितना लॉयल, ऑनेस्टी रखेगा, उसको सम्मान देगा, उतना इसका झंडा बुलंद होगा। लेकिन ये इसी गलती को कर देता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि तलाक तक की स्थिति आ जाती है। अगर ऐसे इंसान की स्त्री की एक आंख दूसरी आंख से थोड़ी सी छोटी हो, बहुत गौर से देखने पे पता चलता है, छोटी बड़ी हो, तो ये इस इंसान के लिए और भी लकी हो जाती है। ऐसा इंसान कंगाली से राजा तक का सफर अपने जीवन साथी के कारण, अपनी पत्नी के कारण, उसके भाग्य के कारण प्राप्त करता है। लेकिन ग्रह तो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा इंसान अपने कैरेक्टर को छोड़ देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेता है और सारी चीजें उसकी खराब हो जाती है। उपाय के तौर पर ऐसे इंसान को काली गाय की सेवा करनी चाहिए, धर्म स्थान पर रुई कपूर का दान करना चाहिए और अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। कुंडली के 11वें घर में शुक्र को हसीन मर्द या औरत कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 11वां घर ऐसा घर है जहां पर जो भी पापी ग्रह आते हैं वो शुभ फल देते हैं और जो सौम्य ग्रह आते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, एकदम नील हो जाते हैं। शुक्र सौम्य ग्रह है तो यहाँ पर आकर ये नील हो जाता है और शुक्र शुक्राणु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अक्सर ऐसे इंसान के शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं। जीवन साथी या खुद में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कि संतान पैदा होने में दिक्कत हो, ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। ऐसा इंसान जिस चीज की चाह रखता है वही चीज उससे दूर चली जाती है। ऐसे इंसान को संतान पैदा करने की बड़ी इच्छा होती है, अपना परिवार, अपना नाम बढ़ाने की इच्छा होती है, लेकिन वही चीज प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा इंसान कभी जलेबी खाने की इच्छा रखता है और मार्केट में जाता है तो उस दिन जलेबी की दुकानें बंद हो जाती है और ये किसी और चीज से अपने आप की तसल्ली करता है। तो कहने का मतलब ये है कि घूमता हुआ लट्टू के समान होता है। जो अगर ऐसा इंसान किसी चीज की परमानेंट इच्छा के पीछे ना भागे, जो प्राप्त हो उससे सेटिस्फाई रहे, तो परमात्मा इसको सब कुछ देता है। लेकिन अपनी किसी पर्टिकुलर इच्छा के पीछे भागना शुरू कर देता है तो भगवान उसके लिए तरसा देता है। अगर संतान पैदा होने में कोई दिक्कत हो रही हो तो सोने की तार को आग में गर्म करना है, दूध में बुझाना है, ऐसा 11 बार करना है और फिर उस दूध को पी जाना है। लगातार 43 दिन ऐसा करते हैं तो इससे संतान पैदा होने की दिक्कत दूर होती है। और काम धंधे में दिक्कत आ रही हो तो 11 खोए के फीके पेड़े कुत्तों को डालते रहें 11 दिन लगातार। दोस्तों 12वें घर में शुक्र उच्च के माने जाते हैं और उच्च के शुक्र यहाँ पर कामधेनु गाय की तरह होते हैं। यानी ऐसे इंसान को जो जीवन साथी मिलता है वो उसकी भवसागर से पार लगाने वाला जीवन साथी होता है, हर मुराद पूरी करने वाला। या यूं कह लो कि गाड़ी आपकी आ रही है लेकिन किस्मत आपके जीवन साथी की थी। स्त्री की किस्मत इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी किस्मत के कारण पुरुष तरक्की पे तरक्की करता है, लेकिन पुरुष में यहाँ पर अहंकार आ जाता है। वो अपने जीवन साथी को तुच्छ समझने लगता है, उसको बेवकूफ समझने लगता है। कहीं से भी ये कुछ बाहर से गलत काम करके आए तो वो स्त्री इतना भरोसा करती है कि उसके सर पर हाथ रख दो या मुंह से बोल दो कि आपने ऐसा नहीं किया। रंगे हाथे पकड़े जाने पर भी अगर ये मना कर देता है तो स्त्री इसका भरोसा करती है और इस चीज का वो लाभ उठाते हुए उसे धोखा देना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो ये धोखा करता है वैसे वैसे उसका पतन शुरू हो जाता है। दोस्तों शुक्र जब 12वें घर में होते हैं तो रुपए पैसे की कमी नहीं होती, शान और शौकत की कमी नहीं होती, घूमना फिरना, ऐशो आराम सब कुछ परमात्मा देता है। जीवन साथी चरणों में गिरा रहता है, उसके लिए हर कुछ आप होते हैं, लेकिन जब आप उसे धोखा देना शुरू कर देते हैं तो ये शुक्र अपना नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देता है। 12वें घर के शुक्र वाले इंसान को अपोजिट सेक्स हमेशा इन पर लुटता पिटता रहता है, गिरता रहता है इनके ऊपर। और ऐसे में इन्होंने अपने लंगोट पर कंट्रोल ना किया, यानी अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रखा और अपने जीवन साथी को धोखा दिया, तो उसकी बद्दुआएं
भले ही वो मुंह से ना बोले, उसके पता ना चले, लेकिन उसकी हाय लगनी शुरू हो जाती और इनको नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या करें? जब भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो एक नीला फूल अपने सर से एंटी क्लॉक वार कर शाम के समय वीराने में दबाएं। लगातार 43 दिन करें। अगर जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गुप्त अंगों को 43 दिन दही से धोएं। तो दोस्तों, ये थे 1 से 12 घर में शुक्र के प्रभाव। इसी प्रकार आप शनि के प्रभाव भी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शनि पर ही आने वाली। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।